हाय स्टूडेंट्स, मैं हूं ए आर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ए आर इंग्लिश लैब। आज के लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ प्रोनाउन डिस्कस करेंगे जिसकी ग्रामर में बहुत ज्यादा अहमियत है। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आज के लेक्चर आप गौर से सुन लें तो आपको जिंदगी में कभी भी टाइप्स ऑफ प्रोनाउन से रेलेवेंट प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए हम डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन डिस्कस करने से पहले हम देखते हैं प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। यानी एक प्रोनाउन ऐसा लफ्ज होता है जो एक नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है। तो एग्जांपल्स पे आइएगा, आपको फौरन समझ में आ जाएगा। हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 है, ही इज अ बॉय, वो एक लड़का है। इस सेंटेंस में ही प्रोनाउन है क्योंकि ये नाउन की जगह पे इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 2 है, शी इज अ गर्ल, वो एक लड़की है। इस सेंटेंस में शी प्रोनाउन है क्योंकि ये नाउन की जगह पे इस्तेमाल हुआ है। तो प्रोनाउन की डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स के बाद हम चलते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन की तरफ। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन को काइंड्स ऑफ प्रोनाउन भी कहते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन है पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एंड पोजेसिव प्रोनाउन। ये हैं जी टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। अब हम वन बाय वन इनको डिटेल से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन की। पर्सनल प्रोनाउन की डेफिनेशन है, अ पर्सनल प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट टेक्स द प्लेस ऑफ पीपल और थिंग्स। यानी एक पर्सनल प्रोनाउन ऐसा प्रोनाउन होता है जो लोगों की जगह पर इस्तेमाल होता है या चीजों की जगह पर इस्तेमाल होता है। इसकी एग्जांपल्स हैं आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, मी, अस, हिम, हर एंड देम। क्योंकि ये 3 पर्सन्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब 3 पर्सन्स कौन से हैं? द पर्सन स्पीकिंग, ऐसा बंदा जो बात कर रहा हो उसको हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन। द पर्सन स्पोकन टू, ऐसा बंदा जिससे बात की जा रही हो उसको हम कहते हैं सेकंड पर्सन। एंड द पर्सन स्पोकन ऑफ, ऐसा बंदा जिसके बारे में बात की जा रही हो उसको कहा जाता है थर्ड पर्सन। आई एम श्योर पर्सनल प्रोनाउन क्लियर है। पर्सनल प्रोनाउन के बाद हम चलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरफ। A reflexive pronoun is used when the subject and the object of a sentence refer to the same person or thing. यानी आप ये समझ लें कि अगर सब्जेक्ट कोई एक्शन कर रहा हो तो उसका रिएक्शन सब्जेक्ट के ऊपर होना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। हम करते क्या हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में? इसमें हम सेल्फ का इजाफा करते हैं। यानी सेल्फ इज एडेड टू माय, योर, हिम, हर, इट्स। सेल्फ का इजाफा करते हैं हम माय के साथ। जब माय के साथ इजाफा करते हैं तो ये बन जाता है माय सेल्फ। योर के साथ करते हैं तो ये बन जाता है योर सेल्फ। हिम के साथ करते हैं तो ये बन जाता है हिम सेल्फ। हर के साथ करते हैं तो ये बन जाता है हर सेल्फ। और इट के साथ इजाफा करते हैं तो ये बन जाता है इट सेल्फ। एंड सेल्व्स, टू, आर, देम, योर। और सेल्व्स इसका इजाफा हम करते हैं आर के साथ, और आर के साथ इजाफा करते हैं तो ये बन जाता है आर सेल्व्स। और देम के साथ करते हैं तो ये बन जाता है देम सेल्व्स। योर के साथ करते हैं तो ये बन जाता है योर सेल्व्स। तो एग्जांपल्स पे आइएगा। हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 है, द गर्ल हर्ट हरसेल्फ, यानी लड़की ने खुद को चोट पहुंचाई। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट यानी गर्ल ने खुद को चोट पहुंचाई जिसका रिएक्शन खुद गर्ल पर हुआ, यानी उसने खुद को चोट पहुंचाई है। इस सेंटेंस में हरसेल्फ
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 2 है दे हर्ट themselves, यानी उन्होंने खुद को चोट पहुंचाई। इस सेंटेंस में themselves रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बाद हम चलते हैं एम्फैटिक प्रोनाउन की तरफ। Emphatic pronoun is a pronoun used for the sake of emphasis in a sentence. यानी emphatic pronoun ऐसा pronoun होता है जो एक फिक्रे में जोर देने के लिए इस्तेमाल होता है। हमारे पास इसकी एग्जांपल्स हैं she will do it herself, वो इसे खुद करेगी। अब इस सेंटेंस में herself जोर दे रहा है सब्जेक्ट पर, इसलिए herself जो है ये एम्फैटिक प्रोनाउन है। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है he himself does it, वो खुद इसे करता है। इस सेंटेंस में himself जोर देने के लिए इस्तेमाल हुए हैं सब्जेक्ट पर, इसलिए himself एम्फैटिक प्रोनाउन है। अब हम बात करते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन की। The pronouns refer to persons, places or things generally is called indefinite pronouns. यानी आप ये समझ लें कि अगर प्रोनाउन सेंटेंस में पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर थिंग को रेफर ना करें बल्कि जनरल वे में इस्तेमाल हो तो इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। इसकी एग्जांपल्स हैं नोबॉडी, समबॉडी, समवन, समथिंग, एनीबॉडी, एनीवन, नथिंग, नो वन, ऑल, एटसेट्रा। एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं ऑल आर फेल्ड, सब फेल हो गए हैं। अब अगर हम इस सेंटेंस में देखें तो हमारे पास जो सिचुएशन बन रही है वो ये बन रही है कि ऑल पर्टिकुलर पर्संस को रेफर नहीं कर रहा, यानी जनरल वे में इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए ऑल जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इसी तरह somebody has helped me, किसी शख्स ने मेरी मदद की है। अब इस सेंटेंस में somebody पर्टिकुलर पर्सन को रेफर नहीं कर रहा, इसलिए somebody इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इंडेफिनिट प्रोनाउन के बाद हम बात करने लगे हैं जी रिलेटिव प्रोनाउन की। A relative pronoun is a pronoun that is used to join two clauses to form a longer sentence. My dear students, relative pronoun में आप ये समझ सकते हैं कि ऐसे अल्फाज जो एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ जोड़ने का काम करें और प्रोनाउन का काम भी दें, उनको relative pronoun कहते हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउंस हैं जी who, whose, whom, which, that, etc. एग्जाम्पल्स हैं he was my brother who passed exams with good marks, वो मेरा भाई था जिसने इम्तिहान अच्छे नंबरों से पास किया। इस सेंटेंस में who जोड़ने के लिए इस्तेमाल हुए हैं, इसलिए who रिलेटिव प्रोनाउन है। इसी तरह सेकेंड एग्जाम्पल है शी हैज फाउंड द बुक विच शी लॉस्ट, उसने वो बुक पा ली है जो उसने खो दी थी। अब इस सेंटेंस में विच जोड़ने के लिए इस्तेमाल हुए हैं, इसलिए ये रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद हम चलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरफ। A demonstrative pronoun is a pronoun that is used to point out something in a sentence. यानी demonstrative pronoun एक ऐसा pronoun होता है कि जो एक फिक्रे में point out करने के लिए इस्तेमाल होता है। Demonstrative pronouns are this, that, these, those, etc. यानी demonstrative pronouns हैं जी this, that, these, those वगैरह वगैरह। एग्जाम्पल्स हैं दिस बुक इज माइन, ये किताब मेरी है। अब दिस जो है पॉइंट आउट करने के लिए इस्तेमाल हुए हैं, लिहाजा दिस जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है।
इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 2 है दैट वॉज योर फेट, वो आपका मुकद्दर था। दैट पॉइंट आउट करने के लिए इस्तेमाल हुआ है फेट को, लिहाजा दैट जो है ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 3 है दीज एनिमल्स आर नॉट इंटेलिजेंट, ये जानवर ज़हीन नहीं हैं। अब दीज जो हैं ये पॉइंट आउट करने के लिए इस्तेमाल हुआ है एनिमल्स को, लिहाजा दीज जो हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। आई एम श्योर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्लियर है। इसके बाद हम चलते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन की तरफ। The pronouns that are used to ask questions are called interrogative pronouns. यानी ऐसे प्रोनाउंस जो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं उन्हें इंटरोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। अब इंटरोगेटिव प्रोनाउंस कौन से हैं? वो हैं जी व्हाट, वेयर, हु, व्हाई, व्हेन, एटसेट्रा। ये हैं जी इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। एग्जांपल्स हैं हमारे पास What are you doing? आप क्या कर रहे हैं? अब what जो है ये सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल हुआ है, लिहाजा what जो है इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। इसी तरह एग्जांपल नंबर 2 है Where is she going? वो कहां जा रही है। Where सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल हुआ है, लिहाजा where इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। और एग्जांपल नंबर 3 है Who are you? आप कौन हैं। हु जो है इंटरोगेटिव प्रोनाउन है क्योंकि ये सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल हुआ है। अब हम बात करने लगे हैं जी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की। द प्रोनाउंस विच रिफर टू द पर्सन्स और थिंग्स वन एट अ टाइम इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। माय डियर स्टूडेंट्स, आप ये समझ लें कि अगर हमारे पास ग्रुप ऑफ पर्सन्स या ग्रुप ऑफ थिंग्स हो और उनमें से किसी एक स्पेसिफिक पर्सन या स्पेसिफिक थिंग को रिफर करना हो तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाता है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कौन से हैं जी? वो हैं ईदर, नीदर, ईच, एटसेट्रा। ये हैं जी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो एग्जांपल्स पे आइएगा। हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 है नीदर ऑफ द गर्ल्स इज क्वालिफाइड। अब इस सेंटेंस में नीदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। एग्जाम्पल नंबर 2 है ईदर ऑफ द बॉयज इज इंटेलिजेंट। इस सेंटेंस में ईदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। लास्ट में हम बात करते हैं पोजेसिव प्रोनाउन की। पोजेसिव प्रोनाउन डिस्क्राइब्स हु ओन्स समथिंग, यानी आप ये समझ लें कि ऐसा प्रोनाउन जो ओनरशिप जाहिर करे पोजेसिव प्रोनाउन कहलाता है। तो इसकी एग्जांपल्स हैं दैट चेयर इज माइन नॉट योर्स। वो चेयर मेरी है न कि आपकी। इस सेंटेंस में माइन और योर्स ओनरशिप को जाहिर करते हैं, लिहाजा माइन और योर्स पोजेसिव प्रोनाउंस हैं। इसी तरह एग्जांपल नंबर 2 है दैट इज हर कार। ये उसकी कार है। इस सेंटेंस में हर ओनरशिप को जाहिर करता है, लिहाजा हर पोजेसिव प्रोनाउन है। तो ये था जी हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने टाइप्स ऑफ प्रोनाउन को डिटेल से डिस्कस किया। आई एम श्योर आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ग्रामर से रेलेवेंट किसी भी तरह के टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें, हम आपके लिए वो लेक्चर अपलोड कर देंगे। ग्रामर के इस तरह के मजीद अच्छे लेक्चर सीखने के लिए आप हमारा YouTube चैनल AR इंग्लिश लैब जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। थैंक यू, बाय बाय।